ठीक है, आप एवरेज मान लीजिए, लास्ट में नॉट आउट भी रहे, फील्डिंग देख लीजिए, कमाल के रनआउट भी इन्होंने किए। नॉट आउट नहीं थे, लास्ट बॉल पे रनआउट हो गए। अच्छा हाँ, लास्ट बॉल पे रनआउट किया भी तो है ना बाद में वाशिंगटन सुंदर को, जिस हिसाब से आखिरी ओवर में नहीं, एक ओवर पहले जब डायरेक्ट थ्रो पे आउट किया दिखाता है। रोहित शर्मा एक अर्धशतक लगाया, आज अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन फिर एक बार वही 28 टची हो गया ज्यादा वो कह रहे थे टची हो गया एक मैच में, बस अब थोड़े दिन आराम करने दीजिए। लेकिन ठीक है, आप जब T20 की बात करते हैं तो आप इस पारी को बुरा नहीं कहेंगे, अगर अच्छा नहीं कहेंगे तो। और उस पिच पर जहां पे गेंद फंस रही थी, मुंबई इंडियंस को पता था कि गेंद जो है वो ग्रिप कर रही है, स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी, तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलेगी, ये बोल रहे थे जिसने करी थी पिच रिपोर्ट। हमें भी यही लगा पिच देखकर, लेकिन ईशान किशन ने भी आज अच्छी पारी खेली। बड़ी पारी कब खेलेंगे रंजना? 30-40 तो आ रहे हैं। वही प्रॉब्लम है कि ये टूर्नामेंट की शुरुआत से मैचेस हम देख रहे हैं जहां पर मैक्सिमम गेम्स में 200 का आंकड़ा पार हो रहा है स्कोर बोर्ड पे, और वो 200 के बाद भी अब जीत नहीं पा रहे। कल ही का मैच उसका एक बड़ा उदाहरण है, मैं चिराग को दोबारा से याद नहीं दिलाना चाहूंगी, लेकिन वहां पर अब आप 190-192 का स्कोर एक बहुत बौना स्कोर होता है। हालांकि किस्मत शायद अच्छी रही कि सामने हैदराबाद की टीम थी, लेकिन जिस तरीके से चेन्नई, राजस्थान और कल आरसीबी ने भी परफॉर्म किया और लगातार बड़े स्कोर को भी डिफेंड करवाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। वहां पर सिर्फ दहाई तिहाई का आंकड़ा, मतलब आप 20-30 रन बना के जाएंगे वो इनफ नहीं होगा, मतलब आपको चाहिए 40-50 रन की पारी तो चाहिए। बिल्कुल 40-50 रन की पारी चाहिए। सूर्य कुमार यादव आए, एक छक्का लगाया, 7 रन टोटल, और आज फिर फ्लॉप रहे। सही बात है, और शॉट भी ऐसा ही खेला था उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि पहली गेंद से आते के साथ ही अटैक करेंगे, लेकिन ये पिच उस तरह की थी नहीं। ये पिच किस तरीके की थी? तिलक वर्मा ने जिस तरीके का प्रदर्शन और कैमरॉन ग्रीन ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, कैमरॉन ग्रीन ने एक बड़ी शानदार पारी खेलकर दिखाई है आज इस विकेट पे, और तारीफ कैमरॉन ग्रीन की भी बनती है, क्योंकि निश्चित रूप से जब मुंबई को रन्स चाहिए थे तब कैमरॉन ग्रीन वहां पर खड़े थे। नॉट आउट 40 गेंदे 64 रन उन्होंने बनाए, 6 चौके 2 छक्के लगाए। और भुवनेश्वर कुमार की बात करें, 4 ओवर 31 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। इकोनॉमी इनकी ठीक ठाक रहती है, लेकिन वो जो विकेट्स की दरकार होती है ना भुवनेश्वर कुमार से, वो नहीं दिला पा रहे। कुमार का एक दौर था, मतलब, लेकिन हालांकि वो पोटेंशियल अभी भी है, लेकिन वो इस आईपीएल में एकदम से धुंधला होता हुआ सा नजर आ रहा है। खासतौर पर आईपीएल के दौरान T20 फॉर्मेट में भुवनेश्वर कुमार जबरदस्त चमकता हुआ सितारा थे, जो सामने वाले की आंखों में उनकी रोशनी खटकती थी, लेकिन अब वो धुंधली पड़ रही है रोशनी। आज तो मार्को येसन ने भी मैच बना ही दिया था अपनी पिट के। नटराजन एक्सपर्ट माने जाते हैं डेथ बॉलिंग के, देख लीजिए अर्धशतक लगाया इन्होंने, लगा दिया, बॉल उठाई थी। बॉल तो अब देखिए इनके अब लगातार रन पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस मैच में पड़े हैं, अब हर मैच में टी नटराजन का जो वो जलवा था, जो हर मैच में बड़ा शानदार इनके रहते थे आंकड़े, वो अब नहीं रह पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोच विचार करने की जरूरत है। एडन मार्करम, बड़ी उम्मीदें थी इनसे, पारी खेल भी अच्छे रहे थे, शॉट भी अच्छा खेला था जिस पे आउट हुए थे, बट वो ये कि सीधे फील्डर के हाथ में चले गए। लेकिन मेरा नज़र है वो है जो इसके बाद शायद ग्राफिक्स आए, अगर आपने दिया है तो हेनरिक क्लासन, मैच बना दिया था उन्होंने, एक समय पे मैच बना दिया था। उससे पहले अभिषेक शर्मा कब आए कब चले गए पता ही नहीं चला। ये मैगी एकेडमी का हिस्सा बन चुके थे। आज 2 मिनट वाला जो पक रही थी और आए, इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती। और ये इस पारी की आप बात कर रहे थे, जहां पर मैच पूरी तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद अपने कंट्रोल में कह सकते हैं कि ले चुका था वहीं पे, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी वही कर दी कि अगर आखिर उस गेंद पे आउट नहीं होते, पीयूष चावला के ओवर में 2 चौके 2 छक्के आ चुके थे, आराम से भी खेल जाते तो जो ये स्कोर बचा हुआ है, छोटा मोटा जो अभी बचा हुआ है, वो आराम से अपने दम पे निकाल लेते। मयंक अग्रवाल एक अच्छी पारी खेली, लेकिन अगर खत्म करते तो शायद इस पारी की अहमियत और ज्यादा होती। बिल्कुल, आखिरी ओवर में सिर्फ 20 रन लक्ष्य बचे थे, और शायद ये सभी मिलके 1-1, 2-2 रन और ज्यादा बना लेते तो मुझे लगता है कि वो 20 रन 10 रन पे घट जाते। और जब बहुत बड़ा स्कोर 20 रन लास्ट ओवर, जबकि आखिरी ओवर इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसमें 20 रन बनाने एक अलग दबाव आ जाता है। हालांकि रोहित शर्मा ने अपने युवा गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर पर भरोसा दिया, उन्होंने सिर्फ 4 रन आखिरी ओवर में दिए, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन शुरुआत से थोड़े थोड़े रनों को एक कंसिस्टेंसी वाली बात जो लगातार हम करते हैं कि एक प्लेयर चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है, और अंत में जाके जब आपके पास बहुत सारा जखीरा रनों का बच जाता है और ऐसी कुछ स्थिति देखने को मिलती है, तो बहुत जरूरी है कि शुरुआत से आप बैलेंस सारे ओवर्स को करके चले। बिल्कुल बात राहुल त्रिपाठी की, 5 गेंदे 7 रन आज इन्होंने बनाए हैं, एक चौका लगाकर आउट हो गए। और इनसे पहले जो चल रहे थे हैरी ब्रूक, मतलब शतकवीर, पिछले मैच के शतकवीर, और आज बहुत सारी फैंटेसी टीम के कप्तान थे, आपकी भी थे ना, इंक्लूडिंग मी।
तो वहां पर कुछ भी हाथ नहीं आया पॉइंट्स के मामले जी में। बिल्कुल, पीयूष चावला का आपको ये पूरा सिनेरियो महंगा दिख रहा होगा। रन का जो कॉलम है 43 रन बहुत ज्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें से 22 रन एक ओवर में आए थे। उससे पहले अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, 2 विकेट भी लेके गए। और रियली मैड्रिड आज तो इनकी भी गेंदबाजी अच्छी हुई है, लास्ट ओवर्स में आती, खासकर डेथ ओवर में जो इनकी यॉर्कर्स आई थी, इंप्रेसिव। मुझे लग रहा था आज पिटेंगे मैरिडिथ, लेकिन वैसे तो 5 वाइड के भी दिए थे जब सांसें फूलने लग गई नहीं, थी। लेकिन अगर आपके खत्म होने पर आपके 4 ओवर में 33-35 रन है तो फिर आप भूल जाएंगे उस पंजे सामने को। हैदराबाद कोई भी एक सेट बल्लेबाज होता ना अब्दुल समद की जगह, तो वो 5 रन बहुत महंगे साबित होने वाले थे। मुझे ये पर्सनली लगता है यहाँ पे अगर धोनी सामने होते या कोई बड़ा विराट कोहली जैसा खिलाड़ी होता तो ये 5 रन की अहमियत तुम क्या जानो चिराग बाबू। नहीं, अहमियत जानते हैं, लेकिन अब्दुल समद को क्या हुआ? मतलब वो जाने जाते हैं लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए, क्या गेंदबाजी बढ़िया हुई? या अब्दुल समद वो कह रहे हैं कि भाई आज बल्ले पे आ ही नहीं रही थी गेंद, आ ही नहीं रही थी, सही बात तो ये। और इम्पैक्ट प्लेयर मुझे लगता है कि उनको टाइम चाहिए, वो ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो आते के साथ ही हिट मारना स्टार्ट कर दे। लेकिन मेरा एक सवाल और है आप लोगों से, आज उमरान मलिक को नहीं खिलाया क्यों? ठीक है पिट रहे थे, इनकंसिस्टेंट लाइन और लेंथ, मतलब तो वो मुझे तो लगता है टी नटराजन की भी थे, वो तो भुवनेश्वर कुमार के आप पिछले मैचेस देख लीजिए। टीम इंडिया का सुपरस्टार और एसआरएच से ही बाहर। रंजना, देखिए उसी की कल हम बात कर रहे थे कि एक प्लेयर बुरा खेलता है तुरंत उसके बाद उसे नहीं निकालना चाहिए या फिर उसे ना मौका देना उसको और ज्यादा डिमोरलाइज करता है। क्रिकेट गेम की खूबसूरती ये रहती है कि आपको कम से कम 1-2 मौके दें, हालांकि बड़ा सीजन नहीं है और बहुत ज्यादा आपके पास मैचेस नहीं है आप बचे हुए, लेकिन जो टीम्स का रवैया और जो डिसीजन मेकिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, कहीं ना कहीं औंधे मुंह गिरते हुए उसकी वजह से भी नजर आते हैं। और ये एक मुझे आरसीबी में लूप होल देखने को मिलता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है लेकिन वो डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है और वो मैनेजमेंट और कप्तान के ऊपर बहुत बड़ी उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। बिल्कुल है, हैरी ब्रूक्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 9 रन बनाए केवल और बैंड्रॉफ की गेंद पे जिस तरीके से आउट हुए समझ में नहीं आया कि बाउंस कितनी हुई गेंद। और वो कहते हैं ना कि नौसखिया वाले जो गेम खेले, राहुल त्रिपाठी केवल एक पारी अच्छी देखने को मिली है, उसके अलावा अब तक इनका बल्ला भी पूरी तरीके से शांत है। राहुल त्रिपाठी हर बार निरंतरता के साथ प्रदर्शन करते थे, खुद का प्रदर्शन खराब है या दूसरों टीमों ने जो उनकी काट है वो निकाल लिया? खुद का प्रदर्शन मुझे लग रहा है खराब है। वो कहते हैं ना किसी खिलाड़ी का बुरा दौर आ जाता है, वो फॉर्म में अब दिख ही नहीं रहे। उन्होंने अभी 72 रन की पारी के लिए पंजाब के खिलाफ एक पारी से आप नहीं जिताया, नाबाद रहते हुए जिताया चिराग, और 1-2 मैच पहले ही जिताया है। रंजना, खराब फॉर्म कहोगे राहुल त्रिपाठी की या आप कहोगे कि जो दूसरे विरोधी गेंदबाज है उन्होंने इनकी कमियां निकालना शुरू कर दी है? मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो सामने वाली टीम का भी होता है और जो आपको एक किक स्टार्ट मिलती है शुरुआत से उसका भी बहुत रोल होता है, क्योंकि अगर आप यहां तक पहुंचे और आप खेल रहे तो शायद आपके अंदर वो पोटेंशियल है। अब देखिए अर्जुन तेंदुलकर को हमने बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है, पिछले सीजन भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि उनको खिलाया नहीं जा रहा है। तो हर कोई एक दौर देखता है कि आपको टीम में वो जगह मिले और जगह मिलती है तो कोई बात होती है तभी मिलती है, लेकिन बावजूद उसके अगर आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो ये फैक्टर्स हैं और ये की फैक्टर्स है कि सामने टीम कौन सी है, आपकी टीम ने आपको कैसा किक स्टार्ट दिया है, स्कोर बोर्ड पर आपके प्लेयर्स ने आपके लिए कितना डिफेंड करने के लिए बचा के रखा है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस के भागीदार होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एसआरएच किन चीजों पर काम कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला, मयंक अग्रवाल कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना होगा। राहुल त्रिपाठी के साथ भी सेम समस्या है। वॉशिंगटन सुंदर जो इस टीम के बहुत बड़े एसेट हैं, गेंद के साथ बल्ले के साथ कुछ भी परफॉर्म नहीं करके दे रहे हैं और डेथ ओवर्स एक बहुत बड़ी समस्या बनी आज देखिए। और मैं सबसे पहले बात मयंक अग्रवाल के बारे में करना चाहूंगा। मयंक अग्रवाल की पारी ने आज जिताया, मतलब हराया तो है ही, आपको लगता नहीं शुरू में ही हरवा दिया था पावर प्ले का इस्तेमाल ना करते हुए? बिल्कुल। और हम एसआरएच को जानते भी हैं कि भाई डिफेंड करती है, अच्छे से डिफेंड करती है, लेकिन आप चेज जब करेंगे तब आपको पता लगेगा कि भाई किस पेस से आपको चेज करना है। जो था वो साफ तौर पर देखने को मिला भुवनेश्वर कुमार थे, हालांकि भुवनेश्वर कुमार को डेथ ओवर्स में हमने बॉलर होने के बावजूद कई बड़े शॉट्स लगाते हुए देखा और मैच विनिंग पारी वो खेल के जाते हैं, वो जाने भी जाते हैं इसीलिए। लेकिन सामने आपके बहुत ही जूनियर प्लेयर तो नहीं कहूंगे लेकिन अर्जुन तेंदुलकर आपके सामने थे। एक मौका, मयंक अग्रवाल, हाँ एक मौका आपके पास रहता है लेकिन वो मौका आप गवा देते एक बहुत मैच्योर क्रिकेट खेल के आने के बाद। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा लूप होल है और उसका एक बहुत बड़ी वजह है अंडर प्रेशर। सही बात है। मयंक अग्रवाल सामने अर्जुन तेंदुलकर बीट करवा रहे हैं उनको, बीट करवा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और देखिए
निश्चित तौर पर आप ये समझेंगे कि जब खिलाड़ी के बल्ले पे गेंद नहीं आ रही होती है अच्छे से, वो चला रहे थे, गेम को चला रहे थे, कोशिश कर रहे थे कब एक्सेलरेट करना है, कब मुझे अपने आप को रोकना है, तो उस चीज में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फंस कर रहे हैं कि आप रन तो नहीं बना पाए, चलिए ठीक है, ज्यादा रन थे, आपने एक बॉल रहते हुए भी एक विकेट खो दिया अपना, मतलब कम से कम आप ओवर पूरे खोल लेते, आप 19.5 ओवर में आपकी गेम ओवर, तो वो प्रेशर साफ तौर पर झलक कर आ रहा था और एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को, एक मैच्योर क्रिकेट खेले हुए प्लेयर को कम से कम इस तरीके की पारी नहीं खेलनी चाहिए। जी बिल्कुल। और अब एक खिलाड़ी जिसको मैं कम से कम फैन बन गया, तिलक वर्मा, हर मैच के साथ इंप्रूव करते जा रहे हैं। शॉट्स आप उनके देख लीजिए, रिवर्स स्वीप ये मारते हैं, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके छक्के ये मारते हैं, स्लोक स्वीप ये मारते हैं। क्या बल्लेबाज मिला है मुंबई को, बिल्कुल कहीं टीम इंडिया को मिलने वाला है। बिल्कुल टीम इंडिया को मिलने वाला है, और इस आईपीएल के बाद तो निश्चित तौर पर ये 2-3 खिलाड़ी हैं जिनको कंसीडर किया जाएगा। तिलक वर्मा कॉन्फिडेंस छलकता है जब बल्लेबाजी करते हैं, अपने शॉट्स को कंप्लीट करते हैं, और जब मिडल में बॉल लग रही है लगातार हम देख रहे हैं, तो फिर निश्चित तौर पर टीम इंडिया में भी चांस मिलना चाहिए। और मुंबई के लिए तो लॉटरी लग रही है, क्योंकि जब जब बल्लेबाजी करते हैं कुछ ना कुछ योगदान अपना जरूर देते हैं, और कुछ मैचेस में तो मैच विनिंग पारी भी खेल कर। बिल्कुल रंजना, तिलक वर्मा 22 साल का लड़का, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। चिराग ने जैसे बोला उसी चीज की है कि टीम इंडिया के लिए कुछ ऑप्शंस हमें इस आईपीएल से मिल रहे हैं, क्योंकि इस आईपीएल से पहले जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स हमने देखे हैं T20 वर्ल्ड कप के बाद से, बहुत लड़खड़ाती हुई, बहुत अनकंसिस्टेंट, तमाम कंट्रोवर्सीज और सवालों के बीच में हमने अपनी टीम को देखा है। तो ये आईपीएल एक सुनहरा मौका है, कई बड़े प्लेयर्स देके यहाँ से जाएगा तो टेंशन थोड़ी सी कम होगी। आज तो बात कैमरून ग्रीन की भी बनती है ना, इतने महंगे खरीदे थे, बार बार बात हो रही थी यार, ना गेंदबाजी में कमाल दिखा रहे हैं, ना बल्लेबाजी में भी कमाल दिखा रहे हैं, और आज जब नंबर 3 पर आए तो और हैरानी हुई कि यार गेंद तो फंस रही है, इनको पहले ले आए, लेकिन 64 रन की वो पारी, शायद वही मैच जिताऊ पारी रही आज। बिल्कुल, और एक विकेट भी हासिल किया, देखिए 4 ओवर में सिर्फ 29 रन देकर, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर अब मुंबई खुश होगी कि भाई कैमरून गार्डन कर दिया ग्रीन ने। और इसके बाद अब आपको नजर आएंगे अर्जुन तेंदुलकर, जिनके विकेट कॉलम में भी एक विकेट आ गई है। ये इकोनॉमी भी देख लीजिए आप, मतलब 17 गेंद पे 18 रन दिए इन्होंने, और हाई स्कोरिंग मैच ये रहा है। बिल्कुल, शायद इस टीम की सबसे मजबूत कड़ी नहीं माना जा रहा था इनको, लेकिन जो शुरुआती 2 ओवर फेंके इन्होंने, मुझे तो स्विंग से इन्होंने, मेरा मतलब वो कहते हैं ना, दिल गार्डन इन्होंने कर दिया मेरा। बिल्कुल, देखिए मैं बात करूं अगर अर्जुन तेंदुलकर की, तो शुरुआत में गेंदबाजी नो डाउट अच्छी कर रहे हैं, लेकिन डेथ में जब वो बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करेंगे ना, जो प्रॉपर बल्लेबाज होते हैं, तब मुझे लगता है एक बार और चांस देखने को मिलेगा कि अर्जुन तेंदुलकर को कितना ही क्षमता है। बचा हुआ है अभी, हरा सोना नहीं है, पर थोड़ा सा टेस्ट बचा हुआ। जितना खेलेंगे आगे उतना ही आगे इंप्रूव करते जाएंगे, मौके मिलते जाएं, ये थोड़ी छोटी कामयाबी टीम को देते जाएं, टीम का भरोसा इनमें आता जाए, और मौके मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी के भी पोटेंशियल को टेस्ट करने के लिए, जो अब तक उन्हें नहीं मिल रहे थे। अच्छी बात सिर्फ यही हो रही है उनके साथ, एटलीस्ट मौका मिल रहा है। अच्छा, मुंबई अब अर्जुन तेंदुलकर कौन है आपके लिए? कौन है, सचिन तेंदुलकर के बेटे या इंडियन क्रिकेटर? या ऑफ कोर्स इंडियन क्रिकेटर के तौर पे जब वो टीम के लिए खेलेंगे तो इंडियन, कल को अगर मान लीजिए उनके वजह से कोई टीम हार जाती है, कल को भारतीय टीम का हिस्सा वो बनते हैं अगर, तो वही सुनना पड़ेगा जो बड़ों को सुनना पड़ा। सचिन तेंदुलकर भी अपने अंत के दिनों में बहुत क्रिटिसिज्म लेकर रिटायरमेंट उनका हुआ है। तो क्रिकेट के गेम में सब बराबर है, क्रिकेट के गेम में कभी फैन फॉलो, उन्हीं फैंस को देखिए आप सोशल मीडिया पे किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये फैंस बड़े न्यूट्रल है। तो अर्जुन तेंदुलकर को न सिर्फ गेम में परिपक्व होना होगा, आउटसाइड द गेम वो परिपक्वता लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंपैक्ट साफ तौर पर झलकेगा। और मुझे लगता है केएल राहुल से थोड़ी सीख उनको लेनी चाहिए, नहीं रोहन गावस्कर से भी लेनी चाहिए मुझे लगता है। चिराग, आपके लिए अब कौन है, अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर, या मुंबई इंडियंस का एक उभरता हुआ स्टार? देखिए, मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस का एक उभरता हुआ सितारा है, क्योंकि उनके पास अब देखिए, अब इनको फेयर चांस मिला है। मैं मानता हूं जसप्रीत बुमराह नहीं है, जोफ्रा आर्चर नहीं है, इसलिए अर्जुन तेंदुलकर खेल रहे हैं और प्रूव कर रहे हैं अब धीरे धीरे अपने आप को। ऐसा नहीं है कि आप पहले मैच में एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई नहीं 3-4 विकेट लेकर दिखाइए तभी हम मानेंगे। हाँ, इतना टाइम वेट भी किया है ना उन्होंने अपने स्ट्रगल के दौरान, ऑलमोस्ट 2 साल, और ये चांस बना है क्योंकि मैं मानता हूं बुमराह और जोफ्रा आर्चर नहीं है, इस वजह से अर्जुन तेंदुलकर को खेलने का मौका मिला। अब इस मौके को भुनाना होगा, और अगर भुना लेंगे तो डेफिनेटली वो एक टैग तो है जो चला ही जाएगा। बिल्कुल, और उम्मीद आप बताइए आपके हिसाब से कौन है? मेरे हिसाब से अब
क्रिकेटर है, मतलब क्योंकि रणजी में मैं अभी तो उन्होंने कुछ परफॉर्म किया नहीं है। देखिए विकेट लिया है, वो भी टैलेंडर का विकेट लिया है, लेकिन जब अपने पहले ही रणजी मैच में उन्होंने शतक लगा दिया था, मेरे लिए उसी दिन वो क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर हो गए थे। और 2 मैचों में बल्लेबाजी नहीं आई है अभी तक। बल्लेबाजी भी देखने के लिए फैंस वो एक्साइटेड थे कि भाई अर्जुन तेंदुलकर एक बार बल्ला पकड़े हो। मुझे वो भी देखना है कि शुरुआती बल्लेबाजों को, सेट बल्लेबाजों को किस तरीके से गेंद डालते हैं। अंत में आपने बोलते ना वो पका पकाया खाने में आपने तड़का लगा के गए, बस स्वाद बढ़ा दिया। वो विकेट कॉलम में गया है, उनके खाते में जाना मतलब नहीं ये था। एक अच्छी बात है कि आपके खाते में आपने एक विकेट जोड़ा है, और वो 20 रन अगर पट जाते तो आप आज के सबसे हिट लिस्ट में होते, तो उस चीज से आपने अपने आप को बचा लिया। लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूंगी कि शुरुआती ओवर जो होते हैं, पावर प्ले के जो ओवर्स होते हैं, सलामी बल्लेबाजों के सामने किस तरीके से वो टिकते हैं, और वो टिकते हैं तो वो वाकई काबिल तारीफ होगा। बिल्कुल। और सूर्य कुमार यादव क्या कहेंगे, कितना कहेंगे, कुछ तो कहिए। क्या कह के थक गए, अब नहीं कहेंगे, अब उनके ऊपर छोड़ दिया कि जैसा खेलना है खेल लो। नहीं मतलब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चमकना बंद कर दिया, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप ठीक है, आप आउट हो रहे हैं, आपके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय ले सकते हैं। प्लेयर है वो, मतलब ये क्या हो गया है उन्हें अचानक से समझ नहीं आ रहा है। या फिर वो कहते हैं कि एक ग्राफ आता है फिर एक डाउनफॉल आता है, तो वो एक बहुत जबरदस्त वाला डाउनफॉल है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। और वो भी अब जब सामने